सर्व पत्रकार बंधूंना सगळ्यात पहिले नूतन वर्षाच्या शुभेच्छा आणि एक धन्यवाद ज्या ऑनेस्ट पत्रकारांनी हा विषय लावून धरला त्याच्यामुळे म्हणजे जी जनजागृती झाली आणि आम्हाला जो सपोर्ट मिळाला त्याचा खूप मोठा रोल हा मीडियाचा आहे। त्याच्याबद्दल सतीश सालियान आणि सर्व न्यायप्रिय नागरिकांतर्फे आमच्या सगळ्यांतर्फे आपले आभार। काही लोकांनी थोड्या चुकीच्या बातम्या दाखवल्या त्याच्याबद्दल पण बोलायचं आहे। आमचा कोणाबद्दल पर्सनल काही ग्रीव्हन्स नाही, त्या दिवशी पण क्लिअर केलं होतं, पण ते बोलणं याच्यासाठी आवश्यक आहे की नॅरेटिव्ह फिरतंय आणि काही लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतोय। काही लोकांनी एवढी हाईट केली की याच्यामध्ये म्हणे सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे आणि एक पत्रकार महोदय तर या लेवलला गेले की म्हणे आधीचा जो क्लोजर रिपोर्ट आहे त्याच लाईनमध्ये SIT चालली आहे। आता आम्ही शपथपत्रावर ह्या गोष्टी सगळ्या आत्ता शपथपत्र बनवून आलो, मी उच्च न्यायालयात दिले आहे। उच्च न्यायालयात त्याच्यामध्ये कंटेम्प्ट आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑर्डर माहीत पडेल तर यांना बातम्या ह्या पुरवल्या कोणी। पुन्हा जे कॉमन मॅनच्या डोक्यांमध्ये किंवा असं थोडासा संभ्रम झाला आहे काही लोकांच्या, त्यांना एक स्पष्ट करायचं आहे, या केसमध्ये ॲज ऑन टुडे ऑन रेकॉर्ड कोणताही क्लोजर रिपोर्ट नाही। आदित्य ठाकरे असो की कोणतेही आरोपी असो यांना कोणतीच क्लीन चिट दिलेली नाही। SITच्या अधिकाऱ्यांनी, पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की जो 14 फरवरी 2021चा बोगस क्लोजर रिपोर्ट होता तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बनवलेला, तो रिकॉल केला आहे, ऑन रेकॉर्ड तो नाहीच। आणि आमच्या तक्रारीवर आता नव्याने तपास सुरू आहे। त्याच्यानंतर आणखीन एक गोष्ट, माननीय मंत्री कॅबिनेट मिनिस्टर जे आहे शंभूराजे देसाई साहेब आणि इतर यांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं आहे की जी गँगरेप आणि मर्डरची तक्रार 25 मार्च 2025ला दिशा सालियांच्या वडिलांनी दिली आहे आदित्य ठाकरे आणि इतरच्या अगेन्स्टमध्ये, त्याची दखल शासनाने घेतली आहे। आता त्याचा तपास आम्ही SITला देऊ, हे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे। परंतु यांची जी मोडस ऑपरेंडी आहे, यांना वाटते की जनता मूर्ख आहे आणि आम्ही काही लोकांना मॅनेज करून खोट्या बातम्या पसरून आम्ही आपल्याच खुशीत राहू, त्याने काही होणार नाही आणि न्यायालयात त्याचा काही फायदा होणार नाही, उलट ही गोष्ट त्यांच्या अगेन्स्ट जाणार आहे। अमरमणी त्रिपाठीचं जजमेंट बघून घ्या, यांच्यासारखेच असे मोडस ऑपरेंडी वापरली होती म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं अशा व्यक्तीला जो आत्ता असे कामं करतो तो ट्रायलमध्ये किती विघ्न आणेल, त्याला बेल दिली असेल त्याची बेल कॅन्सल करा, जेलमध्ये ठेवून त्याची केस चालवा। तर जे तथाकथित यांचे जे चालू आहेत मोडस ऑपरेंडी की अशा खोट्या बातम्या चालवायच्या किंवा त्या कमेंट्समध्ये धमक्या द्यायच्या की यांना बघावंच लागेल, यांना तुम्ही जेवढं कराल तेवढं तुमच्या आगेट जाणार आहे। एक जरासा धक्का जरी लागला ना आमच्या सतीश सालियान असो विटनेस असो कोणालाही, केस ट्रान्सफर होईल स्टेटच्या बाहेर आणि ते तुमच्या नुकसानाचा ठरणार आहे, जरा हिशोबात राहा। दुसरी गोष्ट, यांनी याआधी 2022मध्ये म्हणजे यांचं कसं असतं, यांच्यावर कारवाई व्हायला आली, यांच्या कागदच्या केसची हिअरिंग आली की खोट्या बातम्या देऊन टाकायच्या। पण ऑनेस्ट मीडिया भरपूर आहे, त्या लोकांनी खऱ्या बातम्या चालवल्या, ज्या लोकांनी खोट्या चालवल्या त्यांच्या अगेन्स्टचं मी ते सांगणार आहे। पण त्याच्या आधी एक सांगतो, 2022मध्ये यांनी न्यूज पब्लिश केली, अशा सेटिंग असं आहे एक साथ नेटवर मोठ्या याच्यामध्ये न्यूज सुरू, मी नाव घेत नाही, लीडिंग इंग्लिश पेपर, सीबीआयने दिशा सालियांच्या केसमध्ये म्हणे क्लीन चिट दिली आहे। त्यांनी सांगितलं आहे की तो अपघातही, तो हत्या पण नव्हती आणि सुसाईड पण नव्हतं, पण तो एक अपघात होता।
दुसऱ्या दिवशी CBIनं येऊन प्रेस नोट दिली, आम्ही दिशा सालियांच्या केसचा तपासच कधी केला नाही, क्लीन चिट देण्याचा प्रश्नच येत नाही. हे झाल्यावर सुद्धा त्यांनी पुन्हा तेच रिपीट त्यांचं सुरू केलं आहे. आता कसं आहे की इव्हिल टॉलरेटेड इज इव्हिल प्रोपोगेटेड. तर यांचा जो अन्याय सहन केला तो अन्याय वाढत जातो. यांनी काय भ्रम करून ठेवला आहे माहीत आहे का? फक्त त्यांनाच इज्जत आहे, गरिबाला काही इज्जत नाही. तो सतीश सालियान बिचारा गरीब आहे, तो काय करेल त्याचं उत्तर खास द्यायला आजची पत्रकार परिषद आहे. आम्ही निर्णय घेतला आहे की सतीश सालियान यांच्या वतीने आरोपी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरेपासून ज्यांनी अशा खोट्या नॅरेटिव्ह पसरवल्या, त्याच्यात ते अनिल परब असो की आणखीन कोणी असो, ते संजय राऊतपासून जे कोणी आहेत आणि त्याला मदत करणारे ते जे मीडिया हाऊसेस आहेत, त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये आम्ही 1,00,000 कोटी रुपयाचा मानहानीचा डॅमेजचा दावा दाखल करत आहोत. सगळे SSR वॉरियर मिळून कंट्रीब्युशन करून कोर्ट फी आम्ही भरणार. पण याच्यातली सेकंड गोष्ट एक चांगली अशी आहे की आमची प्रेयर आहे न्यायालयात, जे अमाऊंट रिकवर होईल डॅमेजेस, ती अमाऊंट 90% शासनाला द्यायची. लाडली बहीण योजनामध्ये 10%पैकी 9% सगळे ऑनेस्ट पत्रकाराला देऊन टाकायची, 1% सतीश सालियांना द्यायचे. पैसे आम्ही भरणार, ते बाकी पैसा शासनाला द्यायचा. हे आम्ही करणार आहोत. आणि आम्ही नुसतं बोलत नाही, रेकॉर्ड चेक करून ज्या न्यूज आहे वाटल्यास पुन्हा ग्रुपवर टाकतो. 2 महिन्याआधी त्याच लीडिंग इंग्लिश न्यूजपेपरच्या अगेन्स्ट आणि आदर पुनावालाच्या अगेन्स्ट 12,00,000 कोटीचा दावा दाखल केला. आमचे क्लायंट आहेत प्रकाश पोहरे, मोठ्या वर्तमानपत्राचे मालक आहेत, ते पण ही इज ऑल्सो बिलियनर. तर त्यांच्यातर्फे दाखल केला. त्याच्यामध्ये जोपर्यंत ही अमाऊंट देत नाही, त्याची बँक गॅरंटी देत नाही 12,00,000 कोटीची, उत्तरवादींना अरेस्ट करून डांबून ठेवायचं, कस्टडीमध्ये डिटेन्शन करायचं. त्याच्यामध्ये न्यायालयाने कॉग्निझन्स घेतलं, सूट समन्स इश्यू केला आणि शोकॉज नोटिस इश्यू केली. ऑन रिकॉर्ड आम्ही पाठवून देईल. सिर्फ बात नहीं करते हम, जो बोलते ना लीगली जस्टिफाइड वही काम करते हैं. और दुसरी एक गोष्ट अशी सांगायची आहे, हे बघा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भारतीय राज्यघटनेत एक कलम 14 खूप सुंदर लिहून ठेवला आहे. इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. कायदा सगळ्यांसाठी समान, कायद्याची अंमलबजावणी सगळ्यांसाठी म्हणजे कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान. तर जेवढी इमेज, जेवढी इज्जत अडाणी असो की एलन मस्क असो, तेवढीच इमेज एका कॉमन मॅनची तेवढीच आहेत. कोणत्याही व्यक्तीची जर बदनामी झाली तर त्याला कितीही रुपये द्या, तुम्ही कॉम्पेन्सेट करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट आहे आणि त्याच्यासाठी काही पुरावे द्यायची आवश्यकता नसते. या आधारावर एका लीडिंग मीडिया हाऊसच्या अगेन्स्ट पुणे कोर्टानं जस्टिस सावंत यांच्या मॅटरमध्ये 100 कोटीचा सूट डिक्री केला होता. त्या हाऊसला नंतर 100 कोटीची बँक गॅरंटी द्यावी लागली होती स्टेसाठी. तर हे ऑन रेकॉर्ड सांगतोय, म्हणून असं कोणाला हे वाटू नये की हां नाही असं आपण नाव नाही घेऊ शकत. हां, तर म्हणजे कोणाला असं वाटू नये की म्हणजे आम्ही जे बोलतोय हे की लॉमध्ये याच्यामध्ये बसत नाही. तर हे या आधारावर आमचा तो दावा आणि क्रिमिनल प्रॉसिक्युशन 501 IPC जे आहे त्याचे न्यूज जे सेक्शन्स आहेत BNSचे, हे एक प्रोसिडिंग करणार आहोत. आता या ज्या लोकांनी हे चालवल्या स्टोरी की CBIने क्लीन चिट दिली आणि दिशाचे वडील म्हणे यांचं कुठंतरी अफेअर होतं आणि ते पैसे घ्यायचे दिशाकडून, त्याच्यामुळे त्रस्त झाली होती म्हणून तिने सुसाईड केली. तर ही जी बदनामी केली ना, आता कोर्टात तुमच्याकडे कोणती रिपोर्ट आहे, तुमच्या स्वप्नात आणून दिली होती तुम्हाला पाकिस्तानच्या प्राईम मिनिस्टरनं, तर ते कोर्टात सादर करा. आता त्याच्यानंतर हा एक पार्ट झाला. या प्रकरणात आणखीनही काही डेव्हलपमेंट आहे. काही गोष्टी पहिल्यापासून सांगितलं आम्ही सांगू शकत नाही आहे. काल
बरेच काल म्हणजे असे आता मी डेट पण नाही सांगत, ते प्रत्येक गोष्टी ते बिचारे आमचे काही विटनेस सांगतात की आमचं नाव नका येऊ देऊ, आम्ही कुठं आलो कुठं भेटलं. आणि इव्हन बघा यांची दादागिरी किती आहे की कित्येक मोठे पोलीस अधिकारी ते आम्हाला मदत करतात, पण ते म्हणतात की साहेब असं तुम्ही कृपा करून आमचं नाव नका येऊ दे. तर म्हणजे हे दादागिरी यांची एवढी आहे, यांची गुंडशाही. तर आम्हाला बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी बऱ्याच काही गोष्टी दिल्या आहेत. त्याच्यामध्ये कित्येक डायरेक्ट आता ती बोलणार नाही, अननेसेसरी ते आरोपीने अलर्ट नाही करायचा, तो विषय बाजूला. पण कालचा जो एक डेव्हलपमेंट झाली, 2 असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त मुंबई पोलीसचे, आपले AP निपुंगे साहेब आणि भीमराज घाडगे साहेब यांची काल आमची भेट झाली. त्यांनी काही पुरावे दिले आहेत. आता बघा, त्यांनी असं डायरेक्ट दिशा सालियनवाला पुरावा त्यांच्याकडून नाही आला आहे, तो दुसरा पोलीस अधिकारी, थोडंसं तुमचं कन्फ्युजन होईल, तो दुसरा अधिकारी आहे. पण त्यांनी जो दिला तो पुरावा सुद्धा दिशा सालियनच्या केसमध्ये खूप फायद्याचा आहे. त्यांनी जो पुरावा दिला आहे की एका लेडी पोलीस कॉन्स्टेबलची हत्या झाली, त्याला आत्महत्या दाखवलं, खोटा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट केला, त्याचा फोटो आता मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर सगळ्यांना पाठवून देईल. अभिषेक हां, हो गले में लटका. तर ते म्हणजे बोगस कसं बनवतात, मर्डरचा सुसाईड. आणि परमवीर सिंग यांचे क्लोज सहकारी असलेले दुसरे सहाय्यक पोलीस आयुक्त कदम साहेबांचं स्टिंग ऑपरेशन, त्याचा व्हिडिओ तो त्यांनी दिला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअर सांगितलं आहे की हो, आम्हाला माहीत होतं हा मर्डर आहे, त्याला आत्महत्या दाखवली परमवीर सिंगच्या म्हणण्यावर जे काही आहे, आणि परमवीर सिंगने मला सांगितलं की तुम जाओ अरेस्ट करणे. आणि हे बघा का घडलं ते पण सांगतो. आता बघा, दोन्ही आपले जे अधिकारी आहेत, निपुंगे साहेब हे आदिवासी कम्युनिटीचे आहेत आणि भीमराज घाडगे साहेब हे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे आहेत. तर यांना हॅरॅसमेंट कशी झाली तुमचं डोकं चक्रावून जाईल. म्हणजे त्याच्या करप्शनमध्ये जर मदत केली नाही तर हॅरॅसमेंट कशी होते. परमवीर सिंगनी सांगितलं यांना, काय झालं की भिवंडीमध्ये ट्रॅफिकमध्ये ACP होते निपुंगे साहेब, हे त्यांच्या याचा पार्ट सांगतो मी. तर त्यांनी काय केलं, याच्या करप्शनबद्दल काहीतरी नोटिंग घेतलं आणि एका पोलीस ऑफिसरचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं. तर त्याने यांच्या अगेन्स्टमध्ये ट्रॅप रचला आणि यांना तिथून काढून कुठं ट्रान्सफर करून, यांच्या ओळखीची एक लेडी कॉन्स्टेबल होती, तिचा मर्डर झाला होता, तिथे दाखवलं की तिने सुसाईड केलं यांच्यामुळे. काही डायरेक्ट प्रूफ नाही, काही नाही, त्यांनी हे सगळे त्यांनी त्यांचे असे पुरावे दिले. तर हे एक त्यांनी हे दिलं आहे. आणि ही गोष्ट स्वतः परमवीर सिंगचे जे असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस राईट हँड होते कदम साहेब, त्यांचा व्हिडिओ आहे. एक बार पूछ लो, व्हिडिओ दे देंगे सबको. टेस्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ पण तुम्हाला मी रिलीज करून टाकतो. तर त्या व्हिडिओमध्ये ते क्लिअर सांगतायत कि हमको मालूम था वो मर्डर है, सुसाइड नहीं है, मुझे आदेश था आपको अरेस्ट करने का पर मैंने अरेस्ट नहीं किया. हे कोण सांगतायत? पोलीस अधिकारी. एक भीमराज घाडगे साहेबांची केस तर आणखीन मोर सिरियस आहे. भीमराज घाडगे साहेबांनी KDMCच्या एका करप्शन केसमध्ये 22-25 काय आरोपी बनवले, एकदम हाय प्रोफाईल. त्या आरोपीकडून मिस्टर परमवीर सिंग यांनी XYZ करोड्स घेतले. मी त्यांच्या कंप्लेंटचा पार्ट सांगतो. पैसे घेतले आणि यांना सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, फक्त 4 लोकांच्या अगेन्स्ट चार्जशीट पाठवा, उरलेले जे काही मोठे आरोपी आहेत तर त्यांना फिरवून टाका मॅटर, असं सांगा की यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, म्हणजे क्रिमिनल ऑफिसमध्ये. जनता बेवकूफ आहे. तो ह्यांनी सांगितलं घाडगे साहेबांनी, साहेब मी असं नाही करू शकत. असं का? लावा रे याच्यावर कोणती केस लावायची, त्याला आणा इकडे, आणा, अरेस्ट करा. ACPला
आणि त्या केसमधली एक डेव्हलपमेंट अशी आहे, यांनी त्या केसमध्ये जे काही खोट्या केसेस होत्या त्याच्यामध्ये लढवून सगळ्या ऑर्डर घेतल्या फेवरमध्ये. पण इम्पॉर्टंट गोष्ट, परमवीर सिंग यांच्या अगेन्स्टमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंतर्गत केसेस दाखल करून पूर्ण तपास CBIकडे देण्याचा आदेश झाला. आणि काल त्यांनी सांगितलं, मी डॉक्युमेंट ते पण पाठवतो तुम्हाला, ऑर्डर्स वगैरे, की त्या केसमध्ये यांना कोणताही सुप्रीम कोर्टापर्यंत परमवीर सिंग यांना कोणताही रिलीफ मिळाला नाही. तर हे जे प्रकार आहे की त्यांचं निपुंगे साहेबांचं हेच म्हणणं होतं की जिथे परमवीर सिंग असतो, हां, आणखीन त्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये 2 आणखीन हाय प्रोफाईल मर्डरला सुसाईड दाखवल्याचं स्वतः ACP कबूल करतात. ते तुम्ही बघून घ्या, मी काही नावं सध्या घेत नाही, ते तुम्हीच बघा. त्याच्यानंतर निपुंगे साहेबांनी सांगितलं की जिथे परमवीर सिंग असतो तिथे त्याचं एकच काम असते, गुंडा राज चालवायचा. त्याच्या मनासारखं जमलं तर ठीक आहे, नाही तर जो मधात आला, अधिकारी असो, ACP असो, कॉमन मॅन असो, त्याला कोणत्याही गुन्ह्यात अडकवायचं. आणि खास करून त्याचा प्रिय विषय जे आहे मोडस ऑपरेंडीचा, मर्डर, त्याला सुसाईड दाखवायचं. आणि जेव्हा दिशा सालेंची हत्या झाली तिथे पण यांनीच येऊन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती. त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स खोटे करणारे जे काही आहे ते आम्ही सगळं सांगितलं आहे. तर ते सुद्धा परमवीर सिंगच होते. म्हणून ते पुरावे, खोटे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कसे बनवतात, मनसुख हिरेनमध्ये सुद्धा खोटा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनवला. आणि आमची कंप्लेंटच आहे की आमच्या केसमध्ये सुसाईडला, मर्डरला सुसाईड दाखवलं, खोटा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनवला. तर 1-2 पत्रकारांनी न्यूज चालू केल्या, अरे पोस्टमॉर्टममध्ये माहीत झालं आहे की हे सुसाईड आहे आणि हे आहे. अरे बाबा, आमची कंप्लेंट वाचा आणि आम्ही दिलेले पुरावे वाचा. तिथं बरं झालं की शासनाने क्लिअर केलं, त्या डॉक्टरची पण चौकशी होणार आणि त्या IOची पण चौकशी होणार. तर म्हणून ते थोडंसं जरा थंड झालं तो नॅरेटिव्ह. तर जरा याच्यापुढे कृपा करून नॅरेटिव्ह नका चालू. आणि कमीत कमी हे बघा, एक गरीब बाप न्यायासाठी आला आहे, तुम्ही घ्या ना, आमच्या काही चुका असतील ना आम्हाला सांगा, तो काय बोलतोय. त्याचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, बाबा ही माझी तक्रार, शासनाने दखल घेतली, इन्व्हेस्टिगेट करून घ्या, माझी पण नार्को टेस्ट करून घ्या, आरोपीची पण करून घ्या, आणि माझं खोटं निघालं तर मला तुरुंगात टाकून द्या बाबा. आता याच्यापेक्षा काय राहणार आहे. त्यांना सोडा बाबा, वकिलांना पण टाकून द्या आतमध्ये, जर तुम्हाला वाटलं आमची तक्रार खोटी आहे ना, आमच्यावर पण कारवाई करा, काही प्रॉब्लेम नाही. अरे पण यार, तुम्ही असा प्रेसिडेंट सेट नका करू ना. ते दामिनी मूव्हीसारखंच झालं येतं की आणखीन एक सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेनं, मला तर वाटतं इथं अजय देवगणचा आणि पत्रकारांनी पण हल्लाबोल मूव्ही बघावा. त्याच्यात असंच दाखवलं आहे सगळं की एक बडे बाप की बिगडी हुई औलाद एक गँगरेप करणार, मर्डर करणार, आणि त्याच्या विरोधात कोणी आवाज उचलला गेला तर मग त्याला कोणाला मारापिटी करणार, कोणाची बदनामी करणार. अरे हे आता नाही चालणार. हे आता काय, आमचं एकदम क्लिअर ठरलं आहे, जिंकू किंवा मरू, मानवतेच्या शत्रूसंगे युद्ध आमचे सुरू. तर इथे रॉंग नंबर डायल केला आहे देव, आणि देवच आम्हाला शक्ती देतो. नाही तर एवढ्या मोठ्या आरोपींच्या विरोधात लढणं काही सोपं नाही आहे. पण पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे, काहीही तुम्हाला वाटलं तर आम्हाला प्रश्न विचारा, त्याचं आम्ही उत्तर देऊ. अर्धवट बातम्या चालवू नका की याच्यामध्ये क्लोजर रिपोर्ट परत घेतलाय, तो रिजेक्टेड क्लोजर रिपोर्टवर तुम्ही बातम्या चालवल्या. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही. आता कोर्टात उत्तर द्यावं, ज्यांनी नॅरेटिव्ह चालवले ना, कोर्टात उत्तर द्यावं त्यांनी. उद्या पहिली हिअरिंग होते केसची, कशा पद्धतीने तयारी आहे आणि काय उद्याची रणनीती असेल? आणि तुम्ही पेनड्राईव्ह इश्यू म्हटला होता, तो नेमका काय प्रकार आहे? हां, 1 बाय 1 तयारी म्हणजे एक मिनट, पहला हिंदी हो गया, हिंदी में हो जाने दीजिए, उसके बाद हिंदी करूँ या अपन? पहले हाँ, नीलेश जी पहले हिंदी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, लाइव जा रहा है दरअसल सर। ठीक है, ठीक है, हाँ पूरा ऑन है हाँ सर एक मिनिट सर, रोल करा आपल्याकडे पण नूतन वर्षाची शुभेच्छा सबको. रोल करा आपल्याकडे पण, कारण हा गेला आहे ना पास. सर एक मिनिट सर एक मिनिट फक्त केसचं बोला, मग हिंदी चालू करा. उद्या केस आहे आपली, पहिली हिअरिंग होते, ठीक. ते काय, आणि मग हिंदी चालू करा. अच्छा नंबर दे दिले ते माझा भाषा हा चला, फक्त बोलून घ्या मराठीत. उद्या पहिली हां, उद्या आहे, उद्या 2 एप्रिलला पहिली हिअरिंग आहे. सर एक मिनिट
मॅटर सिरियल नंबर 15वर लागला आहे. आमच्यातर्फे सगळी व्यवस्था झाली आहे. हे 1144 पेजचे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टचे केस लॉज आहेत. पण उद्या ते मॅटर पूर्ण सुनावणी होऊ नाही शकणार. उद्या एक ऑर्डर होईल की हे मॅटर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस. कारण ऑलरेडी एक PI चीफ जस्टिस पुढे आहे आणि आमची एक प्रेयर आहे याच्यामध्ये की निलेश नवलखाच्या गाईडलाईननुसार ज्या पत्रकारांनी आम्ही ज्यांचे हे घेतले आहेत तर त्यांच्यावर कंटेम्पची ॲक्शन घेण्यात यावी. तर निलेश नवलखाचे जे आदेश होते ते चीफ जस्टिस कोर्टाने दिले होते, म्हणून बॉम्बे हायकोर्ट रूलनुसार हे मॅटर चीफ जस्टिस कोर्टाकडेच जाईल. तर या कारणास्तव ते उद्या त्यांच्याकडे येऊ नाही शकणार आणि असंही त्यांच्याकडे जाऊ शकत नाही. कारण जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांच्या बहीण जे आहेत ते आहेत आपल्या राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या विद्या चव्हाण आणि ते आमच्या FIRमध्ये आरोपी आहेत. आणि याच्या व्यतिरिक्त दिशा सालियान प्रकरणाची सुनावणी लांबवण्यासाठी आम्ही एक सँक्शन फॉर प्रॉसिक्युशन अगेन्स्ट याच्या आधीचे जे चीफ जस्टिस होते देवेंद्र उपाध्याय राष्ट्रपतींकडे आम्ही प्रॉसिक्युशनची परवानगी मागितली होती. ॲज पर सेक्शन 218 ऑफ BNSS आम्हाला ती परवानगी मिळाली आहे. म्हणजे 218 ऑफ BNSS काय म्हणते की जर हायकोर्ट जज आणि सुप्रीम कोर्ट जज यांच्या अगेन्स्टमध्ये सँक्शनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपती आहे तर हे जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय आणि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांच्या अगेन्स्टमध्ये आमची एक आहे केस पेंडिंग. त्याच्यामध्ये आम्हाला 3 महिने झाले त्यांचं सँक्शन रिजेक्टेडचं असं कोणतंही पत्र नाही आलं. आम्ही पर्सनली बोललो, त्यांनी सांगितलं यू कॅन प्रोसीड. तर आम्हाला सँक्शन मिळालं आहे यांच्या अगेन्स्ट प्रॉसिक्युशनचं एक. दुसरं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यांनी चंदा कोचर यांच्या प्रकरणात आणि आणखीन एका प्रकरणात कोर्टाच्या रेकॉर्डची जी फोर्जरी केली होती त्या मॅटरमध्ये आमची एक 6900 नावाची रिट पिटिशन हायकोर्टात पेंडिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये एक ऑर्डर झाली आहे की चीफ जस्टिस साहेबांनी ऑर्डर निकाल जस्टिस जमा. तर चीफ जस्टिस ॲक्टिंग चीफ जस्टिस जमादार साहेब त्यांनी सांगितलं की यस मॅटर सिरियस आहे तर आम्ही याच्यात फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करू. तर ते एक मॅटर पेंडिंग आहे. म्हणजे या कारणामुळे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टमुळे आणि अपॅरंट बायसमुळे ते मॅटर त्यांच्यापुढे चालू शकत नाही. हे नाही पहिले आता काय की उद्या मॅटर 15 नंबरला आहे ना तर ते मग ते सांगतील की प्लेस बिफोर ॲप्रोप्रिएट बेंच ऑर नॉट बिफोर मी, ही अशी ऑर्डर होईल. याच्या आधीची पण एक अशी ऑर्डर आहे त्यांची जे ध्रुव राठी आणि हे उद्धव ठाकरे आणि यांच्या अगेन्स्ट आमची एक पिटिशन होती त्यांनी तसंच म्हटलं आहे. तर ती ऑर्डर आहे ही इनको सबको ग्रुप पे डाल देना. हां आमच्याकडे भरपूर पेन ड्राईव्ह आहेत आणि कालच्या एका पेन ड्राईव्ह मधला एक व्हिडिओ आणि काही फोटो थोड्या वेळात तुम्हाला सगळ्यांना पाठवून देणार. तो अगेन्स्ट परमवीर सिंग कसं मर्डरला सुसाईड दाखवतो हे ACP कदमचं स्टिंग ऑपरेशन केलं आहे निपुंगे साहेब. बस ठीक आहे नेक्स्ट फोटो दे दिया दे दिया बोला था भी ठीक हाँ. सभी हमारे पत्रकार भाई देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और उन सभी ऑनेस्ट पत्रकारों का धन्यवाद. आप लोगों ने ही इस केस में इतना मोमेंटम लाया और आपके वजह से ही जनता का अपार समर्थन मिल चुका है. अभी एक आंदोलन बन चुका है तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल ये मीडिया का है. इसके साथ ही कुछ मीडिया है, फ्यू, मेजॉरिटी तो हमको ठीक ही लगे, उन्होंने एकदम झूठा नैरेटिव आरोपी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा चलाया कि इस केस में लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर आप आप टाइप करोगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किन्होंने चलाया करके. कि दिशा सालियान के केस में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और आरोपियों को मतलब खास करके आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को
क्लीन चिट दे दिया है, ये उनका बताने का उद्देश्य है। फिर उसके एडिशन में कुछ अति उत्साही लोगों ने एक दो वीडियो ऐसे भी बनाए कि इसमें वो तो है ही, और उसमें भी है न्यूज़ में लिखा कि दिशा के, उनका कंक्लूजन रिपोर्ट बता रहे वो लोग, दिशा के सुसाइड का कारण उनके पिताजी का एक अफेयर था और दिशा से पैसा लेकर वो उधर देते थे, उससे वो परेशान थी। अब ये जो दिखा रहे हैं झूठा, तो इनका झूठ एक बार आपके माध्यम से पूरा सबको जाना जरूरी है। पहली चीज, यही नैरेटिव इन्होंने चलाया था नवंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसआईटी का इंस्टीट्यूट कर रही थी। आपके पास में न्यूज़ होंगी। सीबीआई ने दूसरे दिन प्रेस नोट निकाला और कहा कि हमने को दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, वो मुंबई पुलिस के पास है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं तो हम उसमें क्लीन चिट कैसा देंगे? तो ये झूठी न्यूज़ है। इतना होने के बाद में भी उनका कॉन्फिडेंस अभी इतना बढ़ गया, उनको बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट विथ दैट सो कॉल्ड मीडिया हाउस, उन्होंने फिर से झूठा नैरेटिव फिर से पब्लिश कर दिया। इस केस में आप जाकर पूछ लीजिए ना, मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास रखने से बेहतर आप जाइए। उसका पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, कुछ मीडिया चैनल ने दिखाया ऑनेस्टली उसको, होराने साहेब, कि पुलिस ने क्लियर केलं, पुलिस ने क्लियर किया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है, और जो क्लोजर रिपोर्ट, जो बोगस क्लोजर रिपोर्ट था फरवरी 2021 का, वो रिकॉल किया का और केस रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बाद में और एक बात ख्याल में रखिए, 25 मार्च 2025 को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पुलिस कमिश्नर को राइटिंग में कंप्लेंट दिया है गैंगरेप, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, कवरअप का 376D, 302 वगैरह आईपीसी का। उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह सबके नाम लिखे हैं। उस केस का कॉग्निजेंस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हमारे शंभूराज देसाई जी, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है, असेंबली पे, कि इस कंप्लेंट का, गैंगरेप और मर्डर का, सतीश सालियान जी के कंप्लेंट का सरकार कॉग्निजेंस ले रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को दिया जाएगा। तो सरकार ने हमारा 90% काम किया है, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि इसमें क्राइम नंबर रजिस्टर करो और उसके बाद में एसआईटी को दो, क्योंकि क्राइम नंबर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वो टाइम पास है, ऐसे ही 15 महीने से पहले वाली एसआईटी टाइम पास कर रही है। तो उसमें जो एकनाथ शिंदे गुट के जो यह है अपने शीतल म्हात्रे मैडम जो है, तो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे कहा है कि हाँ, आपकी बात हम सरकार को पहुंचाएंगे। इसका हमने राइटिंग में भी कमिश्नर को दिया है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, क्राइम नंबर देने का हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी है। अब इन्होंने नहीं देंगे तो कोर्ट से हम ऑर्डर कराएंगे, मतलब हमारी पिटीशन ही है, हम कंटेम्प्ट लगाएंगे इनके ऊपर, कंसर्न पुलिस अधिकारी पे। अभी आपको पता होगा 166A ऑफ आईपीसी है, जिसका जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है नया बीएनएस का, जब कभी एक गैंगरेप की कंप्लेंट दी जाती है 376D की, तो पुलिस अधिकारी को कोई ऑप्शन नहीं है उसने एफआईआर रजिस्टर करने का, और एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो उस पुलिस अधिकारी को मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। अब इतनी सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट है नहीं। क्लोजर रिपोर्ट जो था 2021 का, उसको रिकॉल कर दिया गया है, वो रिजेक्टेड है। अभी गैंगरेप और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई के संकेत ऑनरेबल मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने दिए हैं। वो रिपोर्ट बोगस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोगस, ये हमारी कंप्लेंट है। ऐसा रहते हुए कुछ मैनेज्ड लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि वो रिपोर्ट में साबित हो गया कोई गैंगरेप नहीं हुआ था और कोई मर्डर नहीं हुआ था, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप टिक नहीं पाएंगे। तो अभी आपको सच्चाई मैंने बता दिया, पुलिस का स्टेटमेंट, एसआईटी का स्टेटमेंट, सीबीआई का स्टेटमेंट।
आप ये सच्चाई फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और गलत हो तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। पर ये ऐसा कृपा करके एक गरीब पिता जिसकी बेटी का गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है और कवर अप हुआ है, जिसको दबाया गया, उसको ही बदनाम करने का ट्राई चल रहा है। कृपा करके उन मीडिया हाउस को थोड़ा शर्म करो, बस ये ऐसा मत करो। और देखिए इस देश में कॉमन मैन को न्याय मिलना कितना मुश्किल जा रहा है। ये आप दामिनी मूवी में देखा होगा और हल्ला बोल मूवी में देखा होगा अजय देवगन की, तो ये प्रैक्टिकल में दिख रहा है आप लोगों को। और उसके पिता की बेचारी की क्या रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ क्या कह रहा है, मैंने कोई FIR एफिडेविट पे देता है क्या? इन्होंने सादा नहीं दिया है, एफिडेविट पे दिया है पुलिस कमिश्नर को। और क्या कह रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मेरा नार्को टेस्ट कर लो, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कर लो, जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई कर लेना। आप उसके आगे बोलते हैं उनके ऊपर भी कर लेना, वकीलों पे भी कर लेना। लेकिन वो रहा बाजू में ऑनेस्ट जो पत्रकारिता है। आज हम देख रहे थे आरोपी आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद ले रहे हैं, जो यहाँ पर घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे थे वो गरीब पिता के बारे में। एक की हिम्मत नहीं हुई दिशा सालियान का सवाल पूछने की, एक की हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि आपने झूठ क्यों बोला था, उस दिन आप वहां नहीं थे। दूसरे ने ये क्यों नहीं पूछा किसी ने कि आपने झूठ क्यों बोला कि रिया को आप जानते नहीं थे। ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप ड्रग्स का बिजनेस करते हो, नारकोटिक्स ब्यूरो के फोन सर्विलांस में मिला है कि तुम ड्रग पेडलर हो। और जा भी जाने दीजिए, बाकी के आरोप तो छोड़ दीजिए, पर यह सवाल क्यों नहीं पूछे। दूसरा यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपके ऊपर वो खुलेआम आरोप कर रहे हैं, आप उनके ऊपर डिफामेशन केस क्यों नहीं फाइल करते। तो ये जरा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जरा जो तथाकथित मीडिया है, बाकी सब मैक्सिमम हमको अच्छे लगे, उन्होंने हमारा फेयरी रिपोर्टिंग किया है, तो उनको जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए हमारा ये प्रयास था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट घोषणा हम कर रहे हैं, ये क्या गरीबों को ऐसा अनाथ को मतलब उनकी इज्जत नहीं है, ये समझना मत। आपको लग रहा है आपके पास पैसा है, पावर है, हर बार ये इक्वेशन काम नहीं करता। अभी हमने SSR वॉरियर्स ने निर्णय लिया है, जो मीडिया और ये इनके आरोपी जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल परब भी उस दिन आके स्टेटमेंट दे रहे, बोले त्याला पोलिसांनी क्लीन चिट दिली, त्याला CBI ने क्लीन चिट दिली, त्याला CID ने क्लीन चिट दिली। कुठं दिली दाखवा ना तुमच्या स्वप्नात। हाँ हाँ, तो उनको अनिल परब जी का कहना है कि आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दिया, CBI ने क्लीन चिट दिया, CID ने क्लीन चिट दिया। तो कहाँ है रिपोर्ट, जरा दिखाई है। ठीक है, अभी मैंने कोर्ट में दिखा देना। अभी तो अभी हमने तय किया है कि SSR वॉरियर और जो भी हमारा एक्टिविस्ट ग्रुप है वो लोग मिलकर दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से, देखिए भारतीय संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आर्टिकल 14 बहुत सुंदर इंसर्ट किया है। वो क्या कहता है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। जो इज्जत, जो इमेज, जो प्रोटेक्शन, चाहे वो देश के बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे अडानी हो, एलन मस्क हो, जो भी होंगे उनको है, उतना ही प्रोटेक्शन कॉमन मैन को, हर किसी को है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने 50वें जजमेंट में क्लियर किया है, किसी की भी इज्जत जो होती है ना, ये इज्जत आप सारे दुनिया के, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड बता रहा हूं, सारे दुनिया की सारी दौलत दे दो, उसकी आप इज्जत को एक बार बदनामी कर दी उसकी, उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो जितना वो मांगेगा कॉम्पेंसेशन उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना उसका। इसी केस लॉ के आधार पे पूना में जो एक मीडिया हाउस के खिलाफ केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए ऑर्डर किया था जस्टिस सावंत के केस में। तो सेम लॉ एप्लीकेबल टू एवरीवन। और इसीलिए अभी हम जो मतलब SSR वॉरियर जो लोग हैं उनके तरफ से सतीश सालियान जी की तरफ ऑन बिहाफ एक डिफामेशन का 1 लाख करोड़ रुपए का सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर रहे हैं। और हमारी उसमें एक प्रेयर है, पूरा कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी SSR वॉरियर कंट्रीब्यूट करके भर रहे हैं उसमें, लेकिन जो भी पैसा आएगा डैमेजेस का वो पूरा 90% सरकार की लाडली बहन योजना में दे दीजिए, 9% जितने ऑनेस्ट रिपोर्टर होंगे 9% उनको दे दीजिए, 1% सतीश सालियान जी को दे दीजिए। ये हमारी प्रेयर है। अभी आप ये जितने लोग थे
जो अरबों कमा के बैठे हैं ना, आप सिर्फ उन्होंने आकर कोर्ट में सबमिट करना कि कौन सा तुम्हारा सपनों का वो सीबीआई का रिपोर्ट है, एक बार हमको भी मालूम पड़ने दो। और उन्होंने बोल दिया और चलाना चालू न्यूज़, ठीक है छोड़िए। हाँ अपने टाइप का खेल बता दीजिए। हाँ? पेन ड्राइव के लिए हाँ बता दीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, उसके पहले एक और बात क्लियर करता हूँ। ये आप 1 लाख करोड़ फिगर देख के ऐसा आपको सरप्राइज मत होइए। अभी 2 महीना पहले एक बहुत बड़े इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, इनके खिलाफ में 12 लाख करोड़ का डिफामेशन का केस हमने फाइल किया। उसमें सेकंड हमारी प्रेयर है कि जब तक ये 12 लाख करोड़ की बैंक गारंटी नहीं देते तब तक इनको अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा जाए। वो केस का कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है, उसमें सूट समन्स जारी हुआ है और शो का नोटिस गई है। वो लोग अपीयर हुए, अभी तक जवाब उनका आना बाकी है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, मतलब हम कुछ ऐसा ओवर एम्बिशियस नहीं है। वो 12 लाख करोड़, हम सिर्फ 1 लाख करोड़ ही अभी मांग रहे हैं। परमवीर वाला हाँ अभी हाँ परमवीर, हाँ सिर्फ पेन ड्राइव के लिए भी जो भी हाँ नीलेश, पेन ड्राइव के पेन ड्राइव, हाँ अभी सुनिए। अरे वही काम। हाँ हाँ देखिए, अपने पास में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं पूरी बातें तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कई पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी, उनका भी धन्यवाद। हमको जो भी कुछ कॉम्पेंसेशन में से जो भी हमारे को बचेगा, हम ऐसे ईमानदार अधिकारी के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। उन लोगों ने हमको कई चीज़ें ला कर दी है, काउंट नहीं कर सकते, हमका उसका शॉर्ट नहीं करे। कई पेन ड्राइव है, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक पेन ड्राइव की बात करूँगा और उसका एविडेंस सुनो, सिर्फ बातें नहीं, उसमें का उस पुलिस अधिकारी ने दिया हुआ एविडेंस, वीडियो और फोटो अभी आपको दे दी जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट, क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री AP निपुंगे साहब, एक आदिवासी समाज के एक पुलिस ऑफिसर। दूसरे है हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे एक मित्र है भीमराज घाड़गे साहब, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये 2 लोग, ऐसे बहुत है, मैं सिर्फ 2 दे रहा हूँ, बाकी तो बेचारे डर रहे, बोले ये हमारा मर्डर करा देंगे, ये कर देंगे। आप सिर्फ हमारे से प्रूफ ले लो, आप ही दिखा देना, हमको सामने मत आने दो। ये 2 लोग परमवीर के करप्शन में, उसके गलत धंधों में साथ नहीं दे रहे थे, तो परमवीर सिंह ने इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाना, इनको अरेस्ट करना, ये सारे का फॉल्सली प्रोसिक्यूट करना, हरेसमेंट, ये सब उसने काम किया। लेकिन वो भी खुद पुलिस ऑफिसर है ना, जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है, और ऐसे वैसे नहीं है। वो भी मतलब देखो, ये महाराष्ट्र की धरती में हम जन्मे हैं, तो मैं बताऊँ ना, मेरा जो लड़ने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत कहाँ से आती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका ही इतिहास पढ़कर हम बड़े हुए हैं, तो इनके विचारों से तो आती है ना। तो वो भी हमारे भाई लोग, उन्होंने कहा कि दबेंगे नहीं तेरे से। ACP लोगों को किसको 6 महीना जेल में रख, किसको 14 महीना जेल में रख, झूठे केस में। तो उन्होंने फिर चालू किया सबूत जमाना और स्टिंग ऑपरेशन करना। निपुंगे साहब को उसने किस केस में फंसाया? एक लेडी कांस्टेबल जिसका मर्डर हुआ था, तो वो केस में निपुंगे साहब को, ये निपुंगे साहब का वर्जन बता रहा हूं, निपुंगे साहब को आरोपी बना दिया। क्या ये ACP थे? वो लेडी कांस्टेबल थी, सिर्फ गांव की पहचान थी। एक बार फोन आया था, तो बोले आपका फोन आया था, आपने अबेट किया, तो मर्डर को कन्वर्ट किया सुसाइड में। आप वो फोटो देख लीजिए, वो किसी एंगल में मर्डर नहीं लगता है। तो वो फोटो भी देख लीजिए। और बाद में निपुंगे साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट का किया स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन में जो परमवीर सिंह के राइट हैंड थे, दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कदम साहब, वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं अभी। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मर्डर था, मर्डर केस को सुसाइड का केस बनाया, कैसे झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें बने हैं। ये आप उनके निपुंगे साहब का ये और वो स्टिंग ऑपरेशन, इस पे से आप जान जाओगे। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। निपुंगे साहब ने कल कहा हमारा भी लाइट लग गया,
उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जहां परमवीर सिंह रहता है वहां पर उसका यही मोडस ऑपरेंडी रहता है। मैं कह रहा हूं करप्शन में मेरा साथ देने का, नहीं दिया फिर कोई भी रो डालो, हाल इसको अरेस्ट करो, ये करो, जेल में डालो, जो भी झूठी केस लगाओ। उनके ऊपर तो 307 का केस लगाया अपने घाड़गे साहब पे। घाड़गे साहब को बोले तुमने एक कार वाले को रुका के फायरिंग किया, अब उसमें ये जो रिकवर कर रहे बुलेट पूरी कंप्लीट बुलेट, ऐसा जो भी है उनका स्टोरी। हाँ, निपुंगे साहब अपने घाड़गे साहब के केस में कोर्ट ने आदेश दिया है परमवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया जाए और मैटर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत आपने एक शेड्यूल कास्ट के महार समाज के व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया, हरेस किया करके आपके खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस चलना चाहिए और उनकी कंप्लेंट लेने से मना करने वाले पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा आदेश दिया कोर्ट ने। और उन्होंने कल बताया है और मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ कि इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा ये केस में सुप्रीम कोर्ट तक हार गया है निपुंगे साहब के, अब घाड़गे साहब के अगेंस्ट में। अब आप सेम लगा लीजिए इधर। अच्छा, वो स्टिंग ऑपरेशन में और भी 2 हाई प्रोफाइल मर्डर को सुसाइड दिखाने की बात कर रहा है, वो आप देख लेना, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, हमको ध्यान डाइवर्ट नहीं कराना है, वो आप देख लीजिए। ठीक। हाँ। और एक बात, उसके बाद में ये होने के बाद फिर हमारा जो कहना है, जैसा कि मनसुख हिरेन में भी इन्होंने यही किया, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, दिशा सालियान में भी वही किया, तो हमारी केस स्ट्रांग होने के लिए ये एडिशनल प्रूफ है। बाकी डायरेक्ट प्रूफ वाले बाकी जो चीज़ें वो हम नहीं दे रहे, आपको बता दिया। चलो नीलेश जी, एक सवाल ये है, आपने इतने महीने से आदित्य ठाकरे के खिलाफ, वो रेपिस्ट है, गैंग रेपिस्ट है, वो मर्डरर है और ड्रग पेडलर है, इतने आपने 3 गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आपने अभी तक एक सबूत पेश नहीं किया उनके खिलाफ। आपको सबूत की डेफिनेशन मालूम है क्या? जो भी है, नहीं, आपको सबूत की डेफिनेशन मालूम, जब आप सवाल पूछ। आर्ग्यू मत करिए। ठीक है, चलो जेन्युइन सवाल। चलो, We are ठीक है। not court, sir. हाँ, नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बार जरा कंप्लेंट पढ़ लीजिए ना। जिसको लॉ की नज़र में सबूत कहते हैं हमने दे दिए है। क्या है बताइए ना। हाँ, नहीं, सुनिए, We are lay people. आप जरा- नहीं, आप शायद मेरे ख्याल से पहले इसमें नहीं थे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमको ये केस में उसके पिताजी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, वो कंप्लेनेंट है। वहाँ जो प्रेजेंट थे आई विटनेस हमने लिख कर दिया है, हमारे पास आई विटनेस है, हम अभी नहीं दे सकते ना नाम, उनके जान को खतरा है। आज का लेटर है हमारा, आप आज पुलिस सुरक्षा दो। उस दिन लक्ष्मी गौतम साहब से मिले ना हम, आपके माध्यम से मैं आज फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, एफआईआर रजिस्टर करो, विटनेस को पुलिस प्रोटेक्शन दो, एविडेंस के साथ गिन के 7 दिन के अंदर चार्जशीट की पूरी व्यवस्था करके हम देंगे, नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की। हो गया। दूसरी चीज, इसमें 106 ऑफ एविडेंस एक्ट का एक केस होता है। कैसा? इसके पिताजी प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर उनके बेटी का डेथ हुआ बताया। अब वहां पर जो लास्ट सीन टुगेदर वाला जो थियरी है, वहां जो प्रेजेंट था उसने बताना है डेथ कैसा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन झूठा हो गया। दैट इज द एविडेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम। ये 106 एविडेंस एक्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसमें हम आई विटनेस दे रहे हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए आप। 106 के हिसाब से ये एविडेंस है कि उसने प्रूव करना कि मैं वहां था तो डेथ कैसा हुआ, या तो और अगर उसका एक्सप्लेनेशन गलत निकला, झूठ निकला, तो इट इज एडिशनल एविडेंस दैट ही इज द ऑथर ऑफ द क्राइम। आप समझ गए? ये मेरे वर्ड नहीं है, ये 1144 पेज केस लॉ उसी के है। तो इसमें हमारा कंप्लायंस हमने किया है, एक उनके मोबाइल टावर लोकेशन, आई विटनेस तो है, मैं एडिशन में बता रहा हूं। मोबाइल टावर लोकेशन किसके पास है, उनको ही हमने रिस्पोंडेंट बनाया है, समीर वानखेड़े साहब और उनके अधिकारी जो भी। वो अभी कल है मैटर कोर्ट में, वो एफिडेविट पे बता देंगे। और आपका आरोपी तो पहले से मना कर रहा, मैं वहाँ था ही नहीं, मेरे नाना जी गुजर गए थे, बाद में बोला मैं रिया को नहीं जानता। दोनों बातें झूठी हो गई। फिर ये स्टोरी बनाया कि सुसाइड हुआ था, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का झूठ
वो दिशा के अंतिम संस्कार के फोटो से साबित हो गया। इतने प्रूफ सफिशिएंट है एज ऑन टुडे। जिस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस प्रोटेक्शन मिला विटनेस को, अच्छा अधिकारी दीजिए। मेरे लक्ष्मी गौतम साहब से मेरे स्टेटमेंट है, लगा 7 दिन में चार्जशीट की व्यवस्था हम करा के देंगे। नीलेश जी, मेरा सवाल वही है कि आपने जो कहा कि इस मामले में एफआईआर कब रजिस्टर होगा, प्रोटेक्शन कब मिलेगा। 10 से 12 दिन निकल गए हैं, पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, या अगर पुलिस की तरफ से एफआईआर नहीं लिया जाता तो आपकी तरफ से क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। लक्ष्मी गौतम साहब ने तो कहा है कि मैं आपकी बात कमिश्नर साहब को पहुंचाता हूं, लेकिन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर स्टैंड लिया है वो बेटी के पिता को और न्यायप्रिय लोगों को और आप जैसे लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए वो स्टैंड लिया है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शंभू राजे देसाई ने। सरकार की तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस कंप्लेंट का हमने कॉग्निजेंस लिया है। सिर्फ पेज फंसा है एफआईआर नंबर पे, तो एफआईआर नंबर का उनको तुरंत ही दे देना चाहिए और एट द मोस्ट है वो 7 दिन का टाइम है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब हमने आज बनाया है एप्लीकेशन कंटेम्प्ट का। तो ये सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस है। सर, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, सारे वर्बल आरोप जो भी है, आपने लक्ष्मी गौतम साहब का भी नाम लिया और कमिश्नर ऑफिस का भी नाम लिया, तो वर्बल जो आरोप है उसकी कुछ भी एविडेंसेस आप पुलिस को क्यों नहीं देते? कम से कम उस आधार पर पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर ले। और सरकार में खुद जो है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उन्होंने ही एसआईटी बनाई थी, तो फिर इतनी दिक्कतें आपको क्यों आ रही है कि आप एविडेंस भी नहीं सबमिट कर रहे और फिर सवाल भी उठा रहे हैं? नहीं, आप मिसलीडिंग सवाल पूछ रहे हो। नहीं, आपका सवाल ही मिसलीडिंग है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, 75 पेज का कंप्लेंट आपने पढ़ा क्या? मैंने कुछ हिस्से पढ़े। नहीं, फिर पढ़ा नहीं तो फिर आप ये कैसा कह सकते कि हम सबूत नहीं दे रहे करके? मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना, मेरा कंप्लेंट लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से विथ ये सफिशिएंट प्रूफ है। 1992 का सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का स्पेशल गाइडलाइन है। जब कोई आके कह रहा है कि ये गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसके पास में आज कितने प्रूफ है नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ डाउट है, देन ऑल्सो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। प्रिया गांवकर का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट निकालो, आप पढ़ लीजिए वो। हाँ, तो ये सवाल आप पूछिए, हमारे पे ब्लेम मत दीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो नहीं पूछ सकते। नहीं, मेरे अच्छे के लिए नहीं। आप नीलेश सर, मीनवाइल कल की हियरिंग के लिए किस तरीके की प्रिपरेशन हो रही है? क्या कल हियरिंग होने वाली है? हाँ, तो देखिए, हियरिंग कल उसका एक टेक्निकल उसमें यह है कि कल मैटर बोर्ड पे है 15 नंबर पे। मैटर आने के बाद में ये जाएगा, एक्चुअली मैटर जाना चाहिए चीफ जस्टिस के पास में, क्योंकि ऑलरेडी एक पीआईएल का सुनवाई चीफ जस्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की। अब उसमें वो पीआईएल के साथ में टैग करने का हमारा प्रेयर है, हमारे पिटीशन का पहला ही प्रेयर वो है। तो ये मैटर उधर जाना चाहिए। एक दूसरा हमारा एस नंबर का प्रेयर है, जो आपको कॉपी दिया है। एस नंबर के प्रेयर में है कि कुछ मीडिया हाउस ने इसमें मिसलीडिंग वगैरह न्यूज़ जो चलाई थी, तो उसके लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन मांगा है, नीलेश नवलखा के गाइडलाइन का कंटेम्प्ट करने का। तो वो जो प्रेयर है वो प्रेयर है नीलेश नवलखा के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। तो वो जजमेंट पास किया था चीफ जस्टिस के बेंच ने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से भी ये मैटर उधर ही जाता है। इसके पहले भी सेम बेंच जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है, तो उनके सेम बेंच ने ऐसा ही हमारा एक मैटर था अगेंस्ट ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे एंड अदर्स। वो जो ये थे रविंद्र वायकर जी के मैटर में झूठा न्यूज़ पब्लिश किया था एक न्यूज़पेपर ने कि पुलिस ने कह दिया है हमको कि ईवीएम मैनेज हो गई, तो उसमें बाद में माफ़ी मांगना पड़ा था, तो उसमें कंटेम्प्ट लगाया था हमने। तो उसमें भी ऐसा ही ऑर्डर पास किया जस्टिस डेरे ने 11 जुलाई 2024 को कि रजिस्ट्रेड टू प्लेस बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच। तीसरा रीज़न है कि ये मैटर उनके कोर्ट में वैसा भी नहीं चल सकता है। उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न यह है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की सिस्टर जो है श्रीमती विद्या चौहान, वंदना चौहान, हाँ थोड़ा जो भी है, तो वो जो है वो शरद पवार गठ की नेता है, फॉर्मर एमपी है, और वो उन्होंने एक जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया इस केस से रिलेटेड, तो हमारे एफआईआर में वन ऑफ द अक्यूज वो भी है।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें वो केस नहीं चल सकता है। दूसरा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट श्री देवेंद्र उपाध्याय, तो इन दोनों के कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में हमने माननीय राष्ट्रपति जी को एक सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगा था अंडर सेक्शन 166, 218, 409 reduce 120B 34 ऑफ आईपीसी। उन्होंने हाई कोर्ट की मशीनरी का मिसयूज किया, इसलिए वो केस का नंबर राष्ट्रपति कार्यालय के पास में 28 अक्टूबर 2023 का कंप्लेंट, अभी नया नहीं है, PRACC E 2023-45491। तो उसमें हमको सैंक्शन मिल चुका है उनके प्रोसिक्यूशन का, तो वो भी एक रीज़न है। सर आपको सैंक्शन राइटिंग में मिला है? सैंक्शन, हाँ अच्छा हो गया पूछा। 218 ऑफ BNSS क्या कहता है, हमने एप्लीकेशन दिया, उसको 3 महीने में रिजेक्ट नहीं किया, मीन्स सैंक्शन इज अकॉर्डेड। हाँ, तो ये हमने उसमें सब कर दिया और उनको बात भी हो गई है राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी से। हमने कहा कि आपने हमारा रिजेक्ट नहीं किया, हम वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। वो बोले यू कैन प्रोसीड। एक तीसरी चीज, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने चंदा कोचर को बेल देने के लिए हाईकोर्ट के कुछ रिकॉर्ड की फोर्जरी की और एक दूसरे एक लीडर को बेल देने के लिए हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की फोर्जरी की। ऐसी पिटीशन 690 ऑफ 6900 ऑफ 2023 हाईकोर्ट में फाइल है, मतलब इधर उधर नहीं, डायरेक्ट हाईकोर्ट में पिटीशन है। उसमें प्रोसिक्यूशन और ये सब मांगा है उनके खिलाफ में एक्शन, कंटेम्प्ट वगैरह अगेंस्ट जस्टिस डेरे। और उस केस में हियरिंग हुआ, ये हमारे जो भी है 15-20 लॉयर का टीम था उस समय, मैं भी था, घनश्याम उपाध्याय जी लीडिंग काउंसिल थे। उसमें 5 जुलाई 2023 को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन जामदार साहब और आरिफ डॉक्टर साहब का बेंच था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये सीरियस मामला है, हम इसमें फुल बेंच, लार्जर बेंच, स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करते हैं। तो रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मैटर रखिए फॉर नेसेसरी ऑर्डर। लेकिन बाद में दूसरे जो आ गए जिनके खिलाफ हमने करप्शन के चार्ज लगाए, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, तो उन्होंने बाद में मैटर में कभी फुल बेंच कंस्टिट्यूट ही नहीं किया है। तो ये चीज़ें, तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड बायस, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है इसमें कि वो जज फिर ये केस नहीं सुन सकता है, ही इज डिसक्वालिफाइड टू हियर द केस। तो लुकिंग फ्रॉम एनी एंगल वो कोर्ट के सामने मामला नहीं चल सकता है। पोलीस आयुक्त, तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हेच आकाबोका आहेत का? अच्छा, आपका भी सेम सवाल है। ओके, दोन्ही सांगतो। हाँ, बाकी आवाज एकदम पूरा प्रिपरेशन करके आए दिख तर हाँ ठीक है। तो देखिए, इसमें जैसा निपुंगे साहब ने कहा, जहां परमवीर सिंह रहता है वहां पर यही होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, अभी तक जो अवेलेबल एविडेंस है उसमें आईपीसी 409 में परमवीर सिंह को उम्र कैद की सजा तक पहुंचाने के प्रूफ हमारे पास है। 2 एविडेंस अगर मैच हो रहे हैं तो फिर वो मर्डर में भी को अक्यूज बन सकते, प्लॉटिंग द मर्डर, और फिर सीरियस ऑफेंस हो सकता है। लेकिन एज ऑन टुडे भी आजीवन कारावास की सजा के वो आरोपी है 409। सर, जब आप परमवीर सिंह का नाम लेते हैं तो वो मुंबई के पूर्व सीपी रहे और उनके नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने काम किया, तो क्या आपके विटनेसेस में आप उन पुलिस अधिकारियों को भी अपना विटनेस बनाएंगे क्या, जो जिन लोगों को जो है वो जांच कर रहे थे? बिल्कुल, इसी को जोड़कर साथ में ही है क्वेश्चन। हाँ सही है, बोल रहा हूँ, बोलिए इसी को जोड़ करके क्वेश्चन है, परमवीर सिंह बेल पर बाहर है, इतने बड़े बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, क्या बेल कैंसिलेशन या फिर इन चीजों को लीगली आप करेंगे? नहीं, ये दोनों के एविडेंस को हाँ एविडेंस है अपने क्या आपके, उसको कुछ परमवीर से नहीं, हाँ अच्छा, हाँ नहीं, अच्छा पॉइंट है, तीनों का सवाल अच्छा। मैं विटनेसेस वाला विटनेस हाँ सुनिए, देखिए पहली चीज, एक लॉ है, बेसिक लॉ है, जो व्यक्ति बेल पे है उसने अगर विटनेस टैंपर किया या कुछ धमकाया गवाहों को या कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, इवन ऐसी न्यूज भी छपवा के ला रहा, हमारे त्रिपाठी का केस देखिए, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको जेल में रखकर ही केस चलाओ, बेल देने का नहीं पूरा ट्रायल कंप्लीट होने तक। एक दूसरा, देखिए हमारे पास में परमवीर सिंह के खिलाफ
एविडेंस देने वाले मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर ही है। कल को मैं आपको और एक एडिशनल शॉकिंग एविडेंस बताता हूं मैं। हाँ। तो एक शॉकिंग एविडेंस ये है, आप भी जरा गौर से सुनिए। कल भीमराज घाड़गे जी ने उनके वो ऑर्डर में भी मेंशन है वो वाली चीज। परमवीर सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ कि यहाँ के एक सलील चतुर्वेदी करके कोई बिल्डर या कुछ है, तो उनको एक टेंडर था या कुछ था ऐसा विषय कि वो उसमें वो पहुंच ना पाए, इसलिए एक इनके पास में ड्रग्स इम्प्लांट किए गए और इनको अरेस्ट किया गया। तो उसमें बाद में उन्होंने पूरा एविडेंस निकाल के वगैरह सब ये किया, इंक्वायरी हुई और कोर्ट में एफिडेविट दिया गया सीआईडी की तरफ से कि ये परमवीर सिंह इसमें इन्वॉल्व है। अभी अभी गौर करो, एक पुलिस कमिश्नर एक कॉमन मैन को पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग करके उसके यहाँ ड्रग्स इम्प्लांट करता है और उसको अरेस्ट करता है। तो ये जो हुआ तो उसमें इन्होंने वो सब दिया है डिटेल। तो अभी उसमें क्या हुआ, वो क्या बता रहे हैं कि नहीं वो सलील चतुर्वेदी का और हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो भी पिटिशन निकाला। देखिए सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन है, ये केसेस तुम्हारे पर्सनल ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। इसमें तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तब भी केस खत्म नहीं होगा। आपको अगर याद होगा कि जो जितेंद्र आवाड थे उनके खिलाफ में 307 इसका केस था, 307 का कोई असिस्टेंट कमिश्नर थे इसके नहीं ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आहिरे हाँ, तो उसमें दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। हेमंत कर्मुसी जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं जाके कोर्ट में सिर्फ एक वर्ड बोला, साहब इंटरव्यू की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का गाइडलाइन है, जस्टिस एमआर शाह का, इनका दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया तब भी आप एक केस खारिज नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनका रिजेक्ट कर दिया दोनों का कॉम्प्रोमाइज होने के बाद। तो यही लॉ लागू पड़ता है परमवीर सिंह को। सिर्फ हमारी आप सबके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके आप एक, जब सीबीआई आएंगी तब आएगी, आप अच्छे जैसा सदानंद दाते साहब थे ऐसे बहुत ऑफिसर है अभी भी इधर, तो भले उतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हर एक का अपना स्टाइल है। अब उनको लेकर एक अच्छा ग्रुप बनाइए और ये गंदगी साफ कीजिए। कॉमन मैन को और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ज़रा अच्छा समाज देने में थोड़ा आप कर रहे हैं। देखिए एक बात तो सही है कि ये गवर्नमेंट है इसीलिए हम इतना फ्रीली बोल पा रहे। आरोपियों की गवर्नमेंट में बोलना तो मुश्किल था। तो हमारा ये गवर्नमेंट के प्रति आभार भी है, लेकिन एक एडिशनल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ के ये काम कीजिए बस। एक तस्वीर का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं कि दिशा सालियान जब गिरी तो उन्नत अवस्था में थी, शी वॉज इन न्यूड कंडीशन। उस तस्वीर को क्या आप लोगों ने देखा है क्या, और अगर देखा भी है तो क्या ब्लड्स के निशान या घाव के निशान आपको उस तस्वीर में दिखे हैं या क्या है? क्योंकि आप जब इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ तो एविडेंस होगा इस संदर्भ में। जो तस्वीर अभी सामने आई आहे ती तर शवविच्छेदनानंतरची आहे, त्यामुळे ते तर नॉर्मल करूनच देतात, त्यामुळे त्याच्यात नाही डोकं फुटलेलं वगैरे ते नॉर्मल कसं होणार मॅडम? ते चेहरा फुटले ते नॉर्मल कसं होणार? ते नॉर्मल नाही होऊन दे। आपका सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, उसका चेहरा भी है बहुत नॉर्मल दिख रहा है जो, हाँ जो यस, जो तस्वीर बाहर आई मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो चेहरा नॉर्मल है ना यही एविडेंस है हमारा, और इसके कई आई विटनेस है। मैं वही उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आपने वो पूरी तस्वीर देखी है जो नूड अवस्था में, जो आप बार बार दावा करें कि नूड अवस्था में थी? मैं आपको बहुत कहाँ कहाँ चोट के निशान हाँ आपने देखे? ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 2 चीज़ बताता हूँ आपको। एक आई विटनेस जो भी पर्सन है उसका जो स्टेटमेंट हमको बताया मैं वो बताता हूँ। ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इधर हम कुछ बोलते हैं और मुझे कई 1-2 हमारे मित्र है, प्रभाकर जी सूर्यवंशी भी है और हमारे कुछ, हाँ वही बता रहा हूँ मैं। उन्होंने हमको एक सलाह दी है कि आप ज़्यादा मीडिया में डिस्क्लोज मत कीजिए, थोड़ा सा ये हो सकता है। फिर भी मैं एक चीज़ आपकी डाउट क्लियर करता हूँ, आई विटनेस है एक, अब आई विटनेस से आगे आपको और क्या चाहिए? और ऐसा वर्ड नहीं है, उस आई विटनेस की टेस्टिमोनी को हर चीज सपोर्ट कर रही है। मतलब 2 चीजें होती है। मैं आपको एक और कॉमन मैन के इनिशियली वो साइड विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था? नहीं, तो
वो उस वक्त मौजूद था जब वो नहीं, अभी ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा नहीं प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। सवालों का जवाब नहीं दे नहीं, आप कुछ भी समझ लीजिए, मैं किसकी जान धोखे में नहीं डाल सकता। मराठीमध्ये सांगा. मराठीमध्ये सांगा. परमवीर सिंगचं नाव एवढं पुढे येत आहे तर त्यांची बेल कॅन्सल व्हावी ह्यासाठी काय प्रयत्न करणार का, काही पुढची पावलं उचलतात आणि परमवीर सिंग जे काही एव्हिडन्स आहे त्या एव्हिडन्सला ते हरवू शकतात. ते आता बेलवरती बाहेर आहेत आणि ते परमवीर सिंग मेन हिरो आहे त्या पूर्ण केसचा, असं बोलू शकतो आपण. मेन आका आहे, ठीक आहे. असं असताना असं असताना Mastermind. तुम्ही मास्टर माइंड आहेत, असं असताना ते बाहेर आहेत, तर तुम्ही असं काय करणार का? हे बघा, एक सिंपल गोष्ट, आम्हाला जे आमच्या लेवलवर आहे, एक विनंती तर आम्ही करू शकतो की त्याला सगळ्यात पहिले, ठीक आहे, बेल कॅन्सल वगैरे तर तिथं सरकारनं ज्या केसमध्ये त्यांना बेल आहे ती बेल कॅन्सलचा अर्ज सरकारने लावावा. आमच्या केसमध्ये जर ते अँटिसिपेटरी बेलला वगैरे आलं तर आम्ही विरोध करू. पण आम्ही हे एक विनंती तर आत्ता करणार आहोत, म्हणजे उद्या परवा आम्ही आमचं हे झाल्यावर पत्र पाठवणार आहोत की परमवीर सिंग हा मुंबई पोलिसांच्या कोणत्याही किंवा इथे याला महाराष्ट्रात नका राहू देऊ, त्याला बाहेर पाठवा असे आदेश केलेले आहे कोर्टाने की तुम्ही महाराष्ट्रात दिसायचं नाही. ते अरेस्ट होईल नंतर तेव्हा होईल. तर आम्ही ही विनंती आम्ही पत्र पाठवणार आहोत. तो इथे राहील तर तो असा मॅन्युप्युलेशन करत राहील. कारण आम्हाला काही अधिकाऱ्यांनी हिंट दिल्या की तो असल्यामुळे काही त्याच्या ओळखीचे पोलीस दलात आत्ताही आहेत, तर त्याच्यामुळे FIR नंबर यायला उशीर होतोय. तो जरा जे काही करतो ठीक आहे, चला. बिल्डिंग के बेल कैंसिल करना का, बेल कैंसिल करना का? क्या उसने बताया, क्या उसने नग्न अवस्था में देखी तो क्या देखा? नो कमेंट्स, नो ये कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. नो कमेंट्स. बिल्डिंग के वॉचमैन ने आपको कहा हाँ. नग्न अवस्था में देखा? जब कोई भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो न्यूड ही जाती है. क्या उसको लेकर आपके पास कोई संशय है कि पोस्टमार्टम के लिए कोई डेड बॉडी जाती है न्यूड जाती है? सुनिए, आप एक गौर कीजिए, 8 जून 2020 के पहले के आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक कर लेना, और दिशा के मर्डर के बाद में इन्होंने पोस्टमार्टम के फॉर्म कैसे बदले वो चेक कर लीजिए. दूसरी चीज़ देखिए, हम वो पोस्टमार्टम के न्यूड वाले इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, हम तो आई विटनेस पे रिलाई कर रहे हैं. जहाँ वो उसकी न्यूड बॉडी थी ना, हम आई विटनेस पे रिलाई कर रहे हैं. कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए आप. एक इम्पोर्टेंट सवाल ऐसा है कि 4-5 साल पहले यही सतीश सालियन ने कहा कि उसका बेटी का रेप नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट था, सुसाइड बोल के उसने कहा. और इतना तक कि उसने नारायण राणे, नितेश राणे के खिलाफ उसने कंप्लेंट भी किया. तो और अभी वो कह रहे हैं कि रेप था, मर्डर था वगैरह. तो मेरा सवाल ये है कि तभी उसके ऊपर किसका प्रेशर था? वही बता रहा हूँ मैं, आप लास्ट के हाँ नहीं एक ये शायद आप इसके पहले के इसमें नहीं थे, और आपने पिटीशन भी नहीं पढ़ा है, कंप्लेंट भी नहीं पढ़ा है. हाँ, मैं बताता हूँ. नहीं ठीक है, नहीं सुनिए. हाँ, ये मैटर में जो एक ऐसा मान के चलिए कि सतीश सालियान जी ये केस में है ही नहीं. कल चल के इन्होंने प्रेशर लाया और सतीश सालियान जी ने कोर्ट में लिख कर दे दिया कि मुझे आगे केस नहीं चलाने का है, तब भी ये केस में आरोपी नहीं बच सकते. आई विटनेस है. FIR अकेला इनका नहीं है, कंप्लेंट मतलब FIR रजिस्टर करने का कंप्लेंट अकेला इनका नहीं है. 12/1/2024 का सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के रशीद खान पठान जी का भी कंप्लेंट है. तो इन्होंने चाहा तब भी ये केस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये कहा कि सतीश सालियान जी ने कहा कि मुझे ये केस नहीं चलाना और मैंने कुछ देखा नहीं, तो अब भी नहीं बच सकते आरोपी. सुन लीजिए. दूसरी चीज़, सतीश सालियान जी ये केस के वैसे आई विटनेस ही नहीं है, वो आई विटनेस दूसरे हैं. तो उनके कहने को लीगली वो ये नहीं है कि मैंने उस समय क्या देखा था, मुझे क्या लगा था. तीसरी चीज, उन्होंने खुद होकर अपने एफिडेविट में डिटेल दिया कि मुझे इन लोगों ने, पुलिस ने, मालवनी पुलिस, किशोरी पेडनेकर, रोहन राय, इन्होंने गुमराह करके, सीधा आदमी आपने देखा होगा यार, वो बेचारा बहुत सीधा आदमी है, गरीब आदमी है, एक हाथ थोड़ा सा उनका स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो, और उनको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है. वो आदमी को ज़्यादा दुनियादारी नहीं मालूम, उन्होंने एफिडेविट में दिया. मुझे लगा पुलिस कह रहे सही है बाबा, मैंने, और दूसरे अलावा जो उनको प्रेशर लाया गया वो उनके स्टेटमेंट में दिया गया. किशोरी पेडनेकर उनके घर पे जाती है. अभी मुझे इतना बताइए, ये जो आरोप लगते हैं कि राजकीय, राजकारण, पॉलिटिकल प्रेशर,
अरे भाई पॉलिटिकल प्रेशर क्या था, जब आदित्य ठाकरे उसमें आरोपी है और उसके पार्टी की किशोरी पेडनेकर उनके घर पे जाती है और उनको कहती है कि ये नीतीश राणे को, नारायण राणे को चुप करना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी की बदनामी कर रहे, इनको पता नहीं, इनकी साइन लेके जाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं राजकारण, उसको कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर। यहाँ पर तो वो पिता एफिडेविट पे आता है हाई कोर्ट में, झूठा एफिडेविट दिया, बाद में अगर झूठा एफिडेविट दिया तो उन पर कार्रवाई हो सकती, बाद में पुलिस कमिश्नर जाता है, पुलिस कमिश्नर ने झूठा कंप्लेंट दिया, अगर किसी के खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर की झूठी कंप्लेंट दे रहे तो ये देने वाले के ऊपर भी उतनी कार्रवाई हो सकती है ना। तो आप ये बात को समझ लीजिए, उन्होंने पूरा उसमें डिटेल दिया है और अभी इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बताने की कुछ जरूरत है नहीं। एक मिनिट, माझा प्रश्न आहे. हां बोला. मुद्दा याच्यामध्ये असा आहे, तुम्ही जो आरोप करतायत ते पूर्व पोलीस कमिशनर राहिले, पोलीस आयुक्त राहिले, आता विद्यमान पोलीस आयुक्त आणि विशेष पोलीस आयुक्त आहेत, ते न्याय देतील का या केसला? तुम्ही म्हणताय तुम्ही जॉईंट सीपीची प्रेस घेतली, पण त्याच्यामध्ये अजूनही काही निघालेलं नाहीये, सीपी तुम्हाला न्याय देतील का असं वाटतंय का? द्यायला पाहिजे, नाहीतर मग त्यांना कोर्टात उत्तर द्यावं लागेल की का देत नाही आहे, म्हणजे आता आहे ना, आता कोर्टात मॅटर आहे. नीलेश जी, एक अहम सवाल है, आपने कहा कि डिफेमेशन का जो अमाउंट आएगा, वो कंपनसेशन जो आएगा वो 90% अमाउंट जो है लाडली बहन योजना को लेकर। महाराष्ट्र में कई अहम मुद्दे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उनका कर्ज माफी है, आखिर उन योजनाओं पर क्यों फोकस नहीं गया, किस पर गया आपका? हाँ सुनिए, देखो जो लाडली बहन योजना है ना, वो चाहे किसान हो या हर घर की लड़की है ना यार, हवा सबकी बहन है ना, तो उसके पास जाएगा तो वो सब घर में जाएगा ही पैसा, बस यही है. हाँ, उसके बाद जो 1000 करोड़ की पेनल्टीज भी आपने की थी बिल गेट्स के ऊपर, और उसके बाद सुना गया कि आपके साथ में जो सपोर्ट है एलन मस्क और बिल गेट्स का है, तो क्या चीजें हैं और इस केस में क्या है? नहीं सुनिए, हाँ, ये 3-4 दिन से ये भी आरोप चल रहे हैं. हाँ नहीं ये भी आरोप चल रहे हैं, सुनिए कि नहीं वो नहीं. हाँ थैंक यू. हाँ एक मिनट इनको कंप्लीट करने तो नहीं तो हमारे खिलाफ में और चलेगा वो. देखिए एलन मस्क ने जो हमारे फेवर में ट्वीट किया है और ट्रम्प गवर्नमेंट में हमारे दोस्त ऑफिशियल गवर्नमेंट में आए हैं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके स्पॉन्सरशिप पे ये केस किया गया, ऐसा नहीं है. हमारा वो आंदोलन है कि जो गलत टीका देकर लोगों के साथ में जो ये किया गया उसके ऊपर हमारा केस है, और हमारे व्यू को सपोर्ट वाला व्यू एलन मस्क ने भी लिया था. रॉबर्ट कैनेडी जो है उनकी मिनिस्टर अभी, उन्होंने हमारे फेवर के जो ये हमारी जो ये डॉक्टर डॉक्टर स्नेहल लुनावत का डेथ हो गया, बाद में वो ये यादव किरण यादव जी है उनका बेटा हितेश कड़वे, तो इनके डेथ का केस का उन्होंने रिपोर्टिंग किया था. तो वो लोग मतलब हमारे विचारों का ये है, तो वह ऐसा स्पॉन्सरशिप नहीं है. हमने मुख्यमंत्री को पूछा सवाल, होम डिपार्टमेंट आपके अंडर में है, और विशाल सालिन का पिताजी जो है सतीश सालिन जो है उसको 50 जगह उसको बागडोर करना पड़ता है. बराबर. नीलेश ओझा जो है सबको एप्लीकेशन पिटीशन करना पड़ता है. ये ओपन एंड शट केस है, आप क्यों नहीं इसको करते? बढ़िया. उसने क्या जवाब दिया, जब हमने एसआईटी फॉर्म किया तो सतीश सालिन ने उसका बहिष्कार किया, उसके सामने आके उसको कुछ एविडेंस नहीं. व्हाई डिड ही बॉयकॉट? नहीं सुनिए, नहीं आप जो सुनिए, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी होंगी. मैं बताता हूँ, 11 दिसंबर 2023 को सतीश सालियान ने खुद जाकर वहां पर स्टेटमेंट दिया है. 2023 को एसआईटी के सामने उनके स्टेटमेंट में तो केस रीओपन हुआ ना, मैं आपको वो भी देता हूँ. और दूसरी चीज, ठीक है तब नहीं कहेंगे, अभी बुला लीजिए, है कि नहीं, अभी बुला लीजिए, तो उनके नीचे के अधिकारी उनको रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर. ठीक है, चलो थैंक यू. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.